अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। ये सभ्यों का शामिल बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि भारत की तरफ से इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इमरान खान समेत दुनिया भर में सियासतदानों समेत अहम शख्सियात के फोन टैप करने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की फोन कॉल्स और मैसेजेस भी रिकॉर्ड करने की कोशिश होती रही। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ हुकूमत में यही सॉफ्टवेयर हसास इदारों और सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। भारत का घिनौना खेल बेनकाब, इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैप करने का स्कैंडल सामने आ गया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने नवाज शरीफ की हुकूमत में इसराइली सॉफ्टवेयर इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। नवाज हुकूमत में यही सॉफ्टवेयर हसास इदारों और सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। भारतीय हुकूमत ने दुनिया भर में सियासतदानों समेत अहम शख्सियात के फोन टैप करने के लिए पेगासस नामी इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। भारत के अंदर भी इस सॉफ्टवेयर के जरिए वकला, अदाकारों, राइटर्स के फोन टैप किए गए। मोदी सरकार की काली करतूत सामने आने के बाद भारत में भी खलबली मच गई। अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज शुरू हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय हुकूमत की तरफ से जासूसी को शर्मनाक करार दे दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, भारतीय हुकूमत फोन टैप करने के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल कर रही है। 2019 में भी बरतानवी अखबार गार्डियन ने पेगासस के पाकिस्तान में इस्तेमाल से मुताल्लिक खबर शाया की थी। और भारत की तरफ से जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत का इजलास जारी है। भारत की तरफ से जासूसी पर लाहे अमल मुरतब किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन टैप होने का भी इंकशाफ हुआ है। भारत इसराइली कंपनी के ज़रिए वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा। शहबाज अहमद इस बारे में मज़ीद आगाह करेंगे। शहबाज, आगाह कीजिएगा, ज़राए मज़ीद क्या बता रहे हैं? देखिए, भारत की जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है और ज़राए ने बताया है कि जो इसराइली कंपनी के जरिए वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के जो फ़ोन कॉल और मैसेज रिकॉर्ड करने की भारत ने कोशिश की और वो उसमें नाकाम हुआ है। ज़राए ने ये भी बताया है कि इसके अलावा न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो चीनी है और हुर्रियत रहनुमा जो हैं उनके भी जो नंबर्स हैं उन्हें हैक करने की कोशिश की गई है। तो अब इस इजलास में एक बड़ा फैसला किया गया है कि जो वज़रा समेत सरकारी अफसरान हैं उनके लिए व्हाट्सएप तर्ज की एक नई एप्लीकेशन लाने में मुसावरत की जा रही है कि तमाम वज़रा अब वो वही एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान की अपनी होगी और जो भारत की जासूसी इस पर लाए अमल मुरतब किया जा रहा है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इस मामले को अक़वाम आलम में उठा सकता है। तो इस पर अभी जो है मुशावरत का अमल जारी है। नई ऐप बनाई जाए जिसमें तमाम वजारतों और तमाम वज़रा वो ऐप यूज करें ताकि उस पर जो है ना उसे हैक करने की कोशिश की जा सके और वो जो है ना उस पर साइबर अटैक हो। तो इस मामले पर मुशावरत जो है वो की जा रही है। आला सियासी और अस्करी क़यादत जो है उनकी बड़ी बैठक हुई है और इसमें जो है लाइव अमल मुरतब किया जा रहा है कि इस मामले को पाकिस्तान कैसे दुनिया के सामने उठाए और भारत का मकरू चेहरा जो इसको बेनकाब किया जा सके। बहुत शुक्रिया शहबाज आगा। इसके अलावा पाकिस्तान के FATF रडार पर रहने की वजह मोदी हुकूमत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ FATF के सियासी इस्तेमाल का एतराफ़ कर लिया। कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें फंसा कर रखें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF से जयशंकर के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर हमाद हसन और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि भारत का एतराफ़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में मौजूदगी सियासी है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। अहम हुकूमती रुकन का पाकिस्तान को FATF में फंसाए रखने और फोरम के सियासी इस्तेमाल का एतराफ़। हमारी कोशिशों से ही पाकिस्तान FATF के रडार पर आया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर रखने में मोदी हुकूमत का ही हाथ है। गुज़िश्ता माह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने बोल न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भारत ने FATF के पाकिस्तान के खिलाफ सियासी इस्तेमाल का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने FATF हुक्काम से भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। अब इस फोरम को सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो मुझे खदशात और जयशंकर के बयान ने उस पर मोहर सब कर दी है। वो खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर चुके हैं कि हमने
इस फोरम को अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया। हम चाहेंगे कि इनका जो मेंबरान FATF के इसका नोटिस लें। वफाकी वजीर हम्माद असद ने ट्वीट में कहा कि भारतीय वजीर खारजा का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है कि FATF में पाकिस्तान की मौजूदगी की बुनियादी वजह भारत है। उन्होंने FATF शराइत पर अमल दरामद करके जल्द इस फहरिस्त से निकलने के अज़्म का भी इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि भारतीय वजीर खारजा का बयान ने इनकी असलियत अयां कर दी। FATF में भारतीय मनफी किरदार से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है कि भारत FATF को सियासत का शिकार करके इसके किरदार पर सवाल या निशान पैदा कर रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। अवाम ईद पर घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में 24 घंटों में केसेस की शरह 23.12% रही। हुकूमत सख्ती और बंदिशें नहीं करना चाहती। बंदिशों से बचना है तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि NCOC के प्रेशर के बाद बंदिश में नरमी की, बदकिस्मती से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कोरोना पर सियासत से आवाम को नुकसान होता है। सख्ती करते हैं तो PTI MQM तनकीद शुरू कर देती है। कोरोना से अमवात हुई तो PTI MQM नहीं आएगी। कराची में कोरोना की चौथी मगर खतरनाक लहर फैलने लगी। शहर में डेल्टा वेरिएंट की शरह 93% तक पहुंच गई। डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है ये जानेंगे मरियम हसन से, जो इस वक्त डायरेक्टर इंटरनेशनल सेंटर बराए केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी के हमरा मौजूद हैं। मरियम बताइएगा, क्या कहते हैं डॉक्टर? फिर से जो है कोरोना की वबा जो है सर उठाने लगी है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तशवीशनाक बात यह है कि 93% केसेस जो हैं वो भारतीय यानी कि इंडियन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस वक्त जो कराची में कोविड-19 की सिचुएशन है वो तकरीबन हर शख्स को इंडियन वेरिएंट ही है। 93% का मतलब होता है कि लिटरली एवरीवन कोविड-19 का जो मरीज़ है उसे डेल्टा वेरिएंट ही है और उसको उसी तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है। डेल्टा वेरिएंट जितने भी वेरिएंट्स आए हैं अब तक उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है क्योंकि इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी फैलने की सलाहियत ज़्यादा होती है। दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो पब्लिक अवेयरनेस हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम लोगों को बताएं कि ये आम वेव नहीं है। इसने इंडिया में जो जितनी तबाही मचाई थी वो इसी तरह की तबाही खुदा न खास्ता यहाँ ना हो जाए। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम नहीं किए और आवाम ने SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया, मास्क नहीं पहना और समाजी फासला नहीं। महंगाई का खात्मा, आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी दंगल, अपोजिशन की सियासत और बड़े कौमी चैलेंजेस। वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ को मजीद फाल करने का फैसला। चारों सूबों की क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। सियासी कमेटी की आज बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म पार्टी से मुतालिक बड़े फैसले करेंगे। महंगाई से अवाम की बढ़ती परेशानी, अपोजिशन की सियासी खींचातानी, बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए इमरान खान का बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को मजीद फाल करके मैदान में उतारने की तैयारी कर ली। चारों सूबों से तहरीक इंसाफ की क़यादत को बुला लिया। सियासी कमेटी अब से कुछ देर बाद सर छोड़ेगी। इस तरह के मुताबिक इमरान खान पार्टी से मुतालिक बड़े फैसले करेंगे। सियासी कमेटी तंजीमी मामलात, कंटोनमेंट बोर्ड, इलेक्शन और कौमी अमूर का जायजा लेगी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टर, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर इजलास में शरीक होंगे। उस्मान बुज़दार, इमरान इस्माइल और अली मादिल शेख भी बैठक का हिस्सा होंगे। इमरान इस्माइल और अली मादिल शेख अलहदा मुलाकात में सिंध की सूरत हाल से आगाह करेंगे। सराय के मुताबिक सियासी कमेटी अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क की सिक्योरिटी का जायजा लेगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली को भी फाइनल टच दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का मिशन बलोचिस्तान जोरों शोर से जारी है। आसिफ अली जरदारी से PTI रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद से बिलावल हाउस में दूसरी बार मुलाकात हुई। जराई के मुताबिक 1.5 घंटे 1-on-1 मुलाकात में मुल्क और बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने सरदार यार मोहम्मद रिंद के साहबजादे मीर बबरक खान रिंद को बंदूक का तोहफा भी दिया।